जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग 2 का अध्याय 4, जिसमें हम संसद और लोकसभा और राज्यसभा का जो अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उनकी योग्यताएं, उनके सदन के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में, उनके विशेषाधिकार और वेतन भत्तों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं? संसदीय समितियों का निर्माण लोकसभा के नियमों द्वारा किया जाता है। तो पहला तो नियम है कि संसदीय समितियों का निर्माण लोकसभा के नियमों के अनुसार किया जाता है। क्या है? अनुसार किया जाता है। यानी लोकसभा द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर संसदीय समितियों का है जो निर्माण किया जाता है। दूसरा है, संसदीय समितियों का आशय है कि जो समिति सदन द्वारा या सभाधिपति द्वारा है जो मनोनीत या नियुक्त किया जाएगा। समिति का गठन या मनोनयन सभापति, चाहे वो लोकसभा का है या राज्यसभा, सभापति होता है सदन का। क्या? सदन का। जिस भी सदन का है उस सदन के सभापति द्वारा किया जाएगा। ये संसदीय समितियां अगर सभापति के निर्देशन में गठन किया जाता है तो सभापति के निर्देशन में कार्य करेगी। क्या करेगी? निर्देशन में कार्य करेगी। क्या करेगी? कार्य करेगी। निर्देशन में कार्य करेगी। और ये अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट भी सभापति को देंगे। क्या है? सभापति को ही सबमिट करेंगे या उसके पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा का प्रयोग करते हैं। समितियां हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अर्थात समितियां का जो बजट है, समितियों के लिए जो संसाधन है, स्टाफ है, कार्य योजना है, ये लोकसभा के या जो राज्यसभा जिस सदन की समिति है उस सदन के सचिवालय द्वारा उपलब्ध है जो संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। दूसरा है, समितियों की भूमिका क्या है? क्या है? समितियों की भूमिका, अर्थात ये क्या क्या कार्य कर सकती हैं या इनका क्या है जो महत्व है। प्रशासन में जो जटिलता है उसके कार्यों के फलस्वरूप समितियों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। यानी प्रशासन की जटिलता को सुगम बनाना और समितियों द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। जो प्रशासन मनमर्जी करता है समितियां उनको अवरोध दे देती हैं। ये समितियां कई जगह पर छोटे सदन के रूप में, क्या छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं। अर्थात जब लोकसभा और राज्यसभा में कार्य नहीं होता है तो कुछ ऐसे महत्व के कार्य समितियों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और समितियां उनको बड़ी निष्ठा, लगन और है जो अच्छी तरीके से उन कार्यों का संपादन करती हैं।
दूसरा, उसमें छोटे सदन के कार्य का काम है, क्योंकि इसमें सभी दल के सदस्य होते हैं। क्या है? सभी दलों के सदस्य होते हैं और ये दलगत नहीं होती हैं। क्या नहीं है? दलगत नहीं होती हैं, अर्थात इसमें भी है जो एक रूपता कार्य के लिए बनी रहती हैं। दूसरा है, समितियां संसद को विशेषज्ञ भी उपलब्ध करवाती हैं। समितियों के अंदर कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं, जिससे किसी कानून के बारे में, किसी नियम के बारे में, किसी कार्य के बारे में उन्हें विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है कि ये प्रशासन पर नियंत्रण करती हैं, क्योंकि इनका कार्य वर्ष भर चलता है। क्या है? वर्ष भर चलता है। इनका कार्य वर्ष भर, सदन तो कब चलेगा? सत्र होंगे तब चलेंगे, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र चलतेंगे, लेकिन समितियां हमेशा वर्ष भर, अगर नियुक्ति के बाद वो चलती रहती हैं तो उनका कार्य वर्ष भर चलता है, जिससे है जो कार्य में सुगमता होती है। अब है कुछ समितियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य समितियां कौन सी हैं? तो पहली समितियां होती हैं वित्तीय समितियां। क्या है? वित्तीय समितियां, जिसमें पहली समिति है लोक लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति। यह समिति में, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। कितना? 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। कहां से? राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विपक्ष का सदस्य होता है। क्या है? एक स्थापित परंपरा के अनुसार, यानी नियम नहीं है, एक परंपरा है, परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई सदस्य होता है, ही इसका अध्यक्ष होता है। भारत में संघ तथा राज्य दोनों के लेखा परीक्षण का अधिकार है, जो हमारे यहाँ नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत को दिया गया है। ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखाओं का परीक्षा करता है। हमारे यहाँ पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसका कार्य है लेखा करना, संघ व राज्यों के लेखों की परीक्षा करना, अर्थात उसकी जांच करना। लेखों का अर्थ है लेन देन, वित्तीय लेन देन की है जो लेखा करना है। ये इसका काम है, लोक लेखा समिति का काम है कि खर्च कैसे हुआ, कहां हुआ, उपयोगी है या नहीं है, कितना करना था और कितना खर्च हुआ। इस तरह से ये हर पैसे का हिसाब रखती हैं। और ये लोक लेखा नियंत्रण का है जो लोक लेखा समिति, इसकी सहायता लेती है।
नियंत्रक की हमेशा सहायता से कार्य करती हैं और इनकी विशेषता यह है कि लोक लेखा सहित अन्य समितियां भी सरकार की विषय मुद्दों पर आलोचना नहीं कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं? ये सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? आलोचना नहीं कर सकती हैं। अर्थात जो सरकार ने ड्राफ्ट बनाया है या सरकारी कार्य पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। दूसरी हम पढ़ेंगे जो समिति है वो है प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति या आकलन समिति केवल लोकसभा के 30 सदस्यों द्वारा, किसके? लोकसभा के 30 सदस्यों द्वारा बनती है। सदस्यों द्वारा इसका गठन होता है और जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो ये आकलन करती है। बजट का आकलन भी करती हैं और सरकार को सुझाव देती हैं। बजट के बारे में सरकार को सुझाव देती हैं कि किस तरह वित्तीय व्यवस्था करनी है। और लोक लेखा समितियां भी, ये लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति एक दूसरे के पूरक होती हैं और ये भी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती हैं। क्या नहीं है? नहीं कर सकती हैं। फिर है अन्य विभागीय समितियां। कौन सी है? अन्य विभागीय समितियां जो विषयवार होती हैं और अलग अलग कार्यों के लिए समितियां होती हैं। अन्य विभागीय समितियों में कई समितियां हैं जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा से हैं जो 10 सदस्य लिए जाते हैं। लोकसभा में विभागीय समितियों में कई कार्य हैं, तो जिसमें विभागीय समिति में लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से सदस्य लिए जाते हैं, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं और ये प्रत्येक विभाग के हैं जो विषय पर कार्य करती हैं। क्या करती हैं? प्रत्येक जो संसद के विभाग है, विभाग पर कार्य करती हैं। समय अभाव नहीं होता है। जब समय अभाव होता है तब इनके कार्य व्यवस्था करती हैं और ये अमेरिकन सिस्टम से लिया गया है। ये मंत्रालय की रिपोर्टों पर विचार करती हैं, विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करती हैं। मंत्री इसका कोई सदस्य नहीं हो सकता है। समितियों द्वारा दिए गए नीतिगत आलोचना नहीं कर सकती हैं। फिर होती है जांच समिति। क्या है? जांच समिति। जांच समितियां, जांच समिति में है जो सदन के विभागों द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके आश्वासन पूरे करना है। क्या करना है? आश्वासन पूरे करना है। जो विभागीय समितियों के कार्य हैं, विभागीय समितियों के जो कार्य होते हैं उनके आश्वासन पूरे करना है। अब इन समितियों में भी कई तरह के काम होते हैं, जिनमें है जो याचिका समिति होती है। याचिका समिति
जांच समिति में ये एक याचिका समिति होती है, दूसरी होती है विशेषाधिकार समिति, तीसरी जो होती है वो होती है आपकी आचार समिति, नियम समिति, आचार समिति। ये इस तरह से विभागीय जांचें करती हैं और अनेक प्रकार से जो शासन के कार्यों में भागीदारी निभाती हैं। फिर है नियंत्रण एवं समीक्षा संबंधी समितियों में भी कई हैं, जैसे सरकारी आश्वासन समिति, पद्धति समिति, उसी तरह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सदन के रखरखाव समिति भी अनेक समितियां होती हैं जिनका हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।